नमस्कार। आपने एक बहुत चर्चित फिल्म देखी होगी, अली बाबा 40 चोर। उसमें एक डायलॉग आता है जो आज तक डायलॉग कहीं न कहीं सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म में आपको देखने मिलेगा। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम होता है एक और आता है जो चिराग होता है, जिसको जिन अगर रगड़ो तो जिन आपकी मुरादें पूरी करता है। ये सारी चीज़ आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखी भी होगी कई सीरियल्स में। हम आपको जो बताने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी मिला ऐसा जादुई कलश जो आपकी मुरादें पूरी करेगा। यकीन नहीं आता तो आप पूरी स्टोरी को देखिएगा और देखने के बाद हो सके तो आप इसमें रकम भी लगा सकते हैं। रकम भी अगर 15,000, 20,000, चाहे तो 1 लाख भी लगा सकते हैं। लगाया है लोगों ने, भर भर कर लगाया है, क्योंकि उनको 1 लाख के बदले हो सकता है 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 1 करोड़ मिलने का एक चांस है। फिर आप ये मत कहना कि हमने आपको बता दिया कि छत्तीसगढ़ में जादुई कलश मिला है और ये चमत्कारी कलश आप तक आपकी मुरादें पहुंचाने के लिए खुद ब खुद आ रहा है। कुछ लोग हैं जो इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। जानकारी देने के बाद आपको इसमें बता रहे हैं कि इसमें आप पैसा लगाइए और लगाने के बाद आपकी मुरादें पूरी, क्योंकि एक लागत जो आपने लगाई है, इस लागत के बदले में आपको जो लागत मिलेगी वो वाकई आपकी मुरादें पूरी कर देगी। क्योंकि कौन है भैया कि अगर हमको 1 लाख के बदले 15 लाख, 20 लाख या 1 करोड़ मिल जाए तो जाके इधर उधर पैसा लगाए, इन्वेस्ट करे या कहीं कुछ खरीद ले, उसके बाद में डबल हो जाएगा। तो ऐसा ना करे, जादुई कलश को देखे और देखने के बाद लगा लीजिएगा तो आपकी मुरादें भी पूरी। तो पूरी खबर देख लो, ये है जादुई कलश। एक ऐसा कलश मिला जो चावल को अपनी ओर खींच लेता है, धातु को चुंबक की तरफ अपने पास बुला लेता है। लोगों ने नाम दिया जादुई कलश। और फिर शुरू हुई वह दास्तां जिसने हजारों लोगों को जादुई कलश की ओर खींच लाया। फिर शुरू हुआ सपनों का खुला आसमान और बांध लिया उस जादुई कलश ने लोगों को अपनी दुनिया में। फिर क्या था, गांव गांव में यह कहानी सुनाई गई कि यह कलश कोई साधारण बर्तन नहीं, इसकी ताकत से सोना चांदी खुद ब खुद खींचे चला आएगा। कहा गया कि विदेशों में इसकी अरबों में नीलामी होगी। जो इसमें पैसा लगाएगा उसका नाम सुनहरे अक्षरों में तो लिखा जाएगा। कई महिलाओं ने सपना देखा, उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी अब महल में तब्दील होगी। फिर शुरू हुआ सदस्यता लेने की होड़। ग्रामीणों से आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट मांगे गए और जो कागज थे ग्रामीणों ने दिए भी दिए। 25 से 50,000 रुपए तक की सिक्योरिटी डिपॉजिट, प्रोसेसिंग फीस के नाम पर बहुत से लोगों से रुपए लिए गए। लालच का झांसा इतना गहरा था कि किसी को 1 करोड़ तो किसी को 5 करोड़ मिलने का वादा भी किया गया। लोगों ने जमीन भी गिरवी रख दी, गहने भी बेचे और अपनी मेहनत की कमाई उस जादुई कलश पर लगा दी। यह अफसाना केवल छत्तीसगढ़ के जसमूर तक सीमित नहीं रहा। सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर की जादुई कलश की दास्तान फैल गई और भी कई जिले हो सकते हैं। हर जगह वही कहानी, वही लालच, वही झांसा। ग्रामीण मान बैठे कि उनका भविष्य बदलने वाला है। अब क्लाइमेक्स की ओर आते हैं, लेकिन सच्चाई बेहद एक चालाक स्कीम करने वालों की थी। पुलिस ने तफ्तीश की, सामने आया इस खेल का मास्टरमाइंड बहादुर ठाकुर, जिसने आरपी ग्रुप के नाम से एक फर्जी कंपनी बनाई। अब तक की जांच में लगभग 2 करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है। पुलिस ने एक कार, मोबाइल और दस्तावेज जब्त किए जिसकी कीमत 13 लाख रुपए बताई गई। गिरोह के 4 आरोपी जेल की सलाखों के पीछे है, जबकि महेंद्र बहादुर ठाकुर और उसका साथी अब भी फरार है। यह सिर्फ ठगी नहीं बल्कि हजारों लोगों की जिंदगियों से खेला गया मास्टर प्लान है। जादुई कलश की दास्तां सुनने में किसी फिल्म की किस्से जैसे लगती है, मतलब फिल्मी स्टोरी जैसी, लेकिन हकीकत इसकी कुछ और है। हकीकत ने हजारों के सपनों को चकनाचूर कर दिया। गिरोह पकड़ा जा चुका है, मास्टरमाइंड अब तक फरार है। कानून के शिकंजे में कब आएगा, अब भी सवाल बरकरार है। और शायद सबसे बड़ा सवाल है, क्या जादुई कलश की यह फर्जी कहानी यही खत्म होगी या फिर किसी गांव में किसी और नाम से दोहराई जाएगी। सुने जादुई कलश से अधिक रकम कमाने की दास्तान उन लोगों की जुबानी जिन्होंने रकम लगाई थी।
जो 4 लोग पकड़े गए उनमें से एक ने बयान दिया है, उसका बयान भी आप ध्यान से सुनिएगा और फिर सोचिएगा वाकई जादुई कलश का कारनामा। बगीचा निवासी ग्राम महादेव राण का रहने वाला हूं और दिव्यांग होने के नाते हमें आरपी ग्रुप के नाम से प्रलोभन दिया गया और उड़ीसा के राज्य में एक जादुई लोटा मिला गया है बोल करके इनके द्वारा हमको 1 गुना पैसा का 15 गुना पैसा देने की बात कही गई और हमारे इलाके के ग्रामीण लोगों से लाखों करोड़ों की ठगी किया गया है। इसमें कम से कम हजारों की संख्या में है और हमको इस तरह का प्रलोभन घर घर जाकर दिया गया है। 80,000 रुपये की ठगी की गई है। क्या मांगा? मांग क्या? मांग हमारी ये है कि इनको सजा हो और हमारी जितनी पैसा जमा की गई है उसका हमारी राशि वापस किया जाए। एक जादुई लोटा पाए हैं जिसका कीमत अरबों में है और इतना चावल खींचता इसका पावर है जो इसको कि वहाँ हम लोग सेल से इसको हम लोग बेचे हैं विदेश से पैसा आया है और ये हम लोग मंत्रालय से ये काम को करवा रहे हैं ना और मंत्रालय से पूरा काम हो रहा है। 1 साल के अंदर तुम लोगों को पैसा दिया जाएगा और जितने और शुरू में बोले कि आदिवासियों के लिए विशेष ऑफर है तो शुरू में आदिवासी लोगों को से ठगी किए। इसके बाद में धीरे धीरे उनको मेरे को लगता है मेरे हिसाब से कि उनका प्रलोभन बढ़ता गया तो दूसरे कास्ट के पिछड़ी जातियों से भी पैसा लिया गया। ऐसे लोगों को मैं कई लोगों को मैं जानता हूँ। 2 लाख की मेरे से लिया गया है और लगभग जितने भी मेरे ग्रुप में थे उधर से आते थे ना, कुछ लोग आए हैं सभी के पास टाइम नहीं होने के कारण नहीं आ पाए तो 20-20 हजार रुपया हर व्यक्ति से लिया गया है। कलश का काम हुआ है बोलते थे, कोरबा जिला में भारत सरकार द्वारा डील हुआ है बोलते थे और हम लोग से पैसा लेते थे, फॉर्म भराया जाता था, आज मिलेगा कल मिलेगा बोल के दिनों दिन टालते थे। कम से कम 5 साल हो गया, अभी तक हम लोग को पैसा नहीं मिला है। जी सर, इन्वॉल्व कितने हैं तो नहीं पता, बाकी हम लोग 4 लोग को जानते हैं और कितने भी हो सकते हैं। बाकी बहुत सारे सदस्य हैं, 1000 की संख्या में, हर अलग अलग क्षेत्र से हैं, अलग अलग जिले से हैं। जी सर, करोड़ से तो ऊपर ही है, सभी लोग का मिलाए तो कोई 1 लाख, कोई 50,000, किसी का 2 लाख, 5 लाख, सबका अलग अलग है। क्या मांगे? जी सर, हम लोग का पैसा वापस हो जाए, इनको सजा मिले और जो इन लोग कर रहे हैं मतलब जो काम किए हैं उनका जांच पड़ताल भी होना चाहिए। हमारा पैसा कहाँ दिए, किसको दिए, क्या किए। गांव घर से है सर, सब किसान गरीब लोग परेशान हैं। कि पैसा मिलेगा 1 लाख से 1 करोड़ मिलेगा, अब जितना आदमी जोड़े उतना आदमी मिलेगा करके मेरे को तुरंत उप मरीज के द्वारा बताया गया था और बाद में राजेंद्र को मिलवाया गया था। उसके बाद अरबीर राठौर से मेरे को मिलवाया गया जो मेरे को दिल्ली लेके गया और मेरे को एक कार्ड दिया। कार्ड के माध्यम से बोला कि बहुत सारा पैसा आएगा जिसमें आप लोगों से पैसा लिया हो उसको दे देंगे करके मेरे को तुरंत लेके गया था। वहाँ के बारे में मेरे को नहीं जानकारी था, सिर्फ आरपी ग्रुप के कार्ड दिखाए थे मेरे को, आरपी ग्रुप का कार्ड देते थे और उसी के माध्यम से मेरे को जानकारी है। बाकी क्या सामान बिका था क्या नहीं बिका था मेरे को नहीं जानकारी है। अभी तो सिर्फ मैडम मेरे पर जो केस की है वो 10 लाख की है, उसमें से मैं 1,05,000 रुपये वापस कर चुका हूँ उनको और लोग बाग स्वयं जाके पैसा दिए हैं वहाँ। ये महेंद्र प्रताप नामक व्यक्ति ने एक प्लान किया और अपने अंडर में 4 लोगों को मनीष और राजेंद्र और उपेंद्र साथी, इन लोगों के साथ संगठित तौर पे एक प्लान करके गांव वालों को झांसे में लिया और उसने कहा कि कोरबा के मड़वा रानी के पास से उसे एक जादुई कलश मिली है जिसमें धन आकर्षित करने की क्षमता है और आरपी ग्रुप, जिसका मतलब राइस पुलिंग, आरपी ग्रुप नामक एक कंपनी बनाया और उस कंपनी में बहुत सारे लोगों को काम पे रखा और उसके एजेंट गांव में जाते थे, लोगों को बोलते थे कि इस जादुई कलश को विदेशों में, दुबई में बात चल रही है और बेचने से अरबों खरबों रुपया आना है और अनुदान के तौर पे जो लोग इसमें रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस जमा करेंगे उनको अनुदान के तौर पे 1 से 5 करोड़ रुपया तक दिया जाएगा। इस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण लोगों को यहाँ पे बरगलाया गया और जो अनुमान है अभी तक 1000 से 1200 लोगों को इन लोगों ने इस अपने झांसे में लिया और 50 से 70,000, 1 लाख रुपए तक की रकम धीरे धीरे लिया गया इनसे प्रोसेसिंग फीस के नाम पे। और अभी तक हमारे थाने में जो FIR हुआ है उसमें
₹1,94,00,000 का आवेदन प्राप्त हुआ है और मेरा अनुमान है कि इसमें काफी बड़ी रकम लोगों से झांसे में रख के लिया गया है। 4 आरोपी इसमें जो थे उनके खिलाफ में मामला पंजीबद्ध करके उन्हें गिरफ्तार किया गया है, न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। इन आरोपियों के खिलाफ 420-34 का मामला पंजीबद्ध किया गया है और साथ ही इसमें 2 आरोपी अभी और फरार हैं, उनकी भी बहुत जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। जादुई कलश लगाएंगे पैसा या याद आ गई अली बाबा 40 चोर, खुल जा सिम सिम। सिम सिम तो खुल गया और खुलने के बाद वो हो गया जो होना था। अब ये कलश और एक कलश वाले जितने अली बाबा के जो चोर है वो भी अब कहाँ गए समझ में आ जाएगा। कुछ चोर और है जो इन्हीं के साथ वाले हैं, उसकी भी तलाश जारी है। तलाश जारी होने के बाद भी ये कलश रहेगा, लेकिन कलश में पैसा लगाने के पहले सोचिएगा जिन्होंने लगाया उनका क्या हसरा हुआ। अब वो क्या बोल रहे हैं आपने सुन लिया होगा, और इसके बाद भी आपको कोई हसरत बची होगी तो फिर आप अपनी मुराद पूरी कर लेना ऐसी टाइप में लोगों के साथ मिलकर, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और ना ही होगा। सफल या कामयाब होने के लिए आपको बेहद मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करना जरूरी है। बिना मेहनत के यदि कुछ मिलता है तो आप मानिए कि वहां पे कुछ न कुछ गड़बड़ झाला या घोटाला हो रहा है। लालच बेहद बुरी चीज है। इसी लालच के जद में आके लोगों ने अपनी रकम तो लगा दी। अब रकम कब मिलेगी ये तो देख लिए, मिलेगी कि नहीं ये भी समझ गए, लेकिन अब ये जादुई कलश जिनके पास होगा, अगर आपकी हसरत होगी तो एक बार पूछ लेना कि वाकई जादुई कलश कहाँ पे है। इस खबर में मेरे साथ सुरेंद्र साहू है और मैं अखिलेश।